चलिए दोस्तों, करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल केमिस्ट्री क्लास 12th का। क्या है, किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब कितना दे रखा, 0.416 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस को 42 ग्राम विलायक मोलर द्रव्यमान कितना है जिसका 84 ग्राम मोल इनवर्ट घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.414 बार पाया गया। ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। ठीक है, करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करने से पहले ये देखेंगे हम, मैंने पहले बताया और अब भी बता रहा कि जो विलय और विलायक क्या चीज़ है। ठीक, विलय क्या चीज़ है और विलायक क्या चीज़ है, तो मैं ये देखते हैं। हम पहले सीधी सी बात है, डिटेल में मैंने पहले बता दिया जहाँ विलय और विलायक पढ़ाया। अब एक चीज़ ये बता रहा हूँ। ठीक है, ये सिंपल सी बात कि जो कम मात्रा में होगा वो क्या होगा, विलय होगा, यानी छोटा डब्लू होगा। और जो ज्यादा मात्रा में होगा विलयन में वो बड़ा डब्लू होगा, यानी विलायक का द्रव्यमान होगा। ठीक, ये चीज ध्यान रखनी। और सबसे पहले अब हम देखेंगे, इसे तो पढ़ लिया हमने। ठीक है, वाष्प दाब बाद में लिखेंगे, पहले क्या लिख लेंगे हम, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस को 42 ग्राम विलायक। जब ये इसने खुला लिख दिया यहाँ, तो 42 ग्राम क्या है, विलायक है। और विलय क्या होगा, तो दूसरी बात है 0.5 ग्राम। जो कम मात्रा में होगा तो ग्राम में होगा ज्यादातर, 95%। ठीक है, ग्राम में होगा वही क्या होगा, विलय होगा। ठीक है, अब मान लिया विलय कम क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर विलय हो तो विलायक में घुले है, मतलब विलय विलय हो ठोस। मान लिया जैसे चीनी है, चीनी को हम जल में घोल सकें। ठीक है, जल में हम घोलेंगे, ये क्या है, लिक्विड है जल, तो जल क्या होगा, विलायक। ठीक है, विलायक होगा वो भी, यानी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि विलय वो है जो विलायक में घुलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान। विलय का द्रव्यमान कितना है, छोटा डब्लू कितना है, 0.5 ग्राम। ठीक है, और विलायक का द्रव्यमान देखो, विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा, बड़ा डब्लू। ठीक है, इससे पिछला क्वेश्चन देख लो अगर डिटेल में समझना विलय और विलायक को। ठीक है, बिल्कुल क्लियर समझ में होगा। ठीक है, और अगला ये क्या दे रखा है, 42 ग्राम, ये तो लिख दिया था ना, 42 ग्राम। ठीक, और अब देखो वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब कितना दे रखा, P0 0.416 बार दे रखा, विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, और विलयन का वाष्प दाब कितना दे रखा, ये दे रखा, ये कहीं का है, विलयन का वाष्प दाब देखो लिखा हुआ, विलयन का वाष्प दाब कितना है, PS बराबर कितना, 0.414 बार। ठीक है, ये मार्क्स है दे रखा। और क्या दे रखा, मोलर द्रव्यमान, विलायक का मोलर द्रव्यमान, विलायक का मोलर द्रव्यमान, यानी बड़ा है, कितना दे रखा, 84। ठीक है, 84। अब पूछ रहा है क्या, ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना पूछ रहा है, यानी विलय के मोलर द्रव्यमान की, यानी छोटा m पूछ रहा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर क्या होगा, बताओ, छोटा W अपॉन M गुणा M अपॉन बड़ा W। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में मान रख देंगे सारे जो चीज हमने हमें दे रखी। P0 देखो फटाफट, P0 कितना है, ये 0.416 माइनस PS 0.414 अपॉन P0 0.416। ठीक, बराबर छोटा W 0.5 अपॉन M कितना, M निकालना हमें। ठीक है, गुणा बड़ा M कितना, 84 अपॉन बड़ा W कितना, बड़ा W 42। ठीक है, ये दे रखा।
इसे सोल्व करेंगे। अब देखेंगे 42 दूनी कितने हो गए 84। खत्म कहानी। क्या बचा अब क्या बचा देखो 5 दूनी इसकी इसकी करो गुणा 0.5 की 2 5 दूनी क्या आ गया 10। ठीक है या 10 2 पंजे 10 एक ही बात है। एक के बाद पॉइंट है क्या आ जाएगा 1 1 हो गया तो कहानी खत्म हो गई थी। अब देखो इधर वाला तो हो गया 1 यहाँ ऊपर का और इसमें से घटाओ 214 सॉरी 416 में से कितने घटाने 0.414 कितने बचेंगे 2 0 0 ये बचे 0.002 लिख देंगे 0.002 बटे 0.416 बराबर यहाँ इन दोनों गुणा करके कितना बचा 1 1 बच गया ना यहाँ। ठीक है ये एक अंक के बाद पॉइंट का कट गया 1 अपॉन और नीचे कितना m। ठीक है ये बच गया। अब देखो यहाँ 3 अंकों के बाद पॉइंट यहाँ है 3 अंकों के बाद पॉइंट यहाँ है कट गया। अब क्या बच जाएगा देखो ये ऊपर बन गया 2 2 बच गए खाली पॉइंट तो हट गया और नीचे कितना बच गया 416 इसका पॉइंट हट गया बराबर 1 अपॉन m। अब 2 तो काट दो से कितना होगा 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 2 0 0 ना जाने की 2 अट्ठे 16 208 यानी आ गया 1 अपॉन 208 अपॉन 1 अपॉन m यानी m बराबर कितना आ गया 208 ग्राम मोल इनवर्स। यही क्या है इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। हम आपको बोर्ड के टाइम पर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से लगभग 95% पूछे जाते हैं बोर्ड में। ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में।